हेलो दोस्तों, मैं शोभित वमगाई स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में पहाड़ी क्लासरूम चैनल में। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मेरा छोटा सा प्रयास ये है कि विद्यार्थियों तक दोस्तों गणित विषय बिल्कुल सरल से सरल शब्दों में पहुंचे, जिससे कि दोस्तों जो भी विद्यार्थी इसमें कमज़ोर हैं वो सारे विद्यार्थी दोस्तों इसे आसानी से समझ पाएंगे। तो दोस्तों जुड़ जाइए इस चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक होगा अनुपात और समानुपात। और दोस्तों जो भी प्रश्न मैं इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करवा रहा हूँ वो सारे प्रश्न दोस्तों पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो दोस्तों आप सब उनको प्रैक्टिस जरूर करना और रिवीजन जरूर करना दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि अनुपात और समानुपात आखिर होता क्या है। दोस्तों जब भी हम दो समान राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध करते हैं तो वो दोस्तों अनुपात कहलाता है। इसी को दोस्तों हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो दोस्तों समान राशियां मतलब जैसे दोस्तों टाइम का टाइम के साथ संबंध हो गया, नंबर्स का नंबर्स के साथ संबंध हो गया। जैसे दोस्तों हम लिखते हैं x और y, तो इसका मतलब होता है दोस्तों x अनुपात y। अनुपात को दोस्तों बटे भी कहते हैं, क्योंकि x अनुपात y का मतलब होता है दोस्तों x बटे y। और समानुपात का मतलब होता है दोस्तों जब दो अनुपात बराबर होते हैं। जैसे दोस्तों हम x अनुपात y है और y अनुपात z है, तो दोस्तों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x अनुपात y अनुपात z। तो यहाँ पर दोस्तों x y z के इस अनुपात को समानुपात बोलेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप अनुपात और समानुपात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों प्रश्नों के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न दोस्तों एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट के सीबीई परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात है 5:7। तो दोस्तों इस अनुपात को आप मान लो कि 5 का मल्टीपल है x और 7 का मल्टीपल भी x है। 5x अपॉन 7x बराबर पहली संख्या है दोस्तों 20 अनुपात, दूसरी संख्या को आप मान लो कुछ भी मान लो, दूसरी संख्या को आप a मान लो। तो यहाँ पर दोस्तों अब इसका करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देन दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा x से दोस्तों x कट जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों a इज इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 7 दोस्तों ऊपर आ जाएगा अपॉन 5 दोस्तों नीचे आ जाएगा। अब 5 से काट दो दोस्तों 20 को कितनी बार, 4 बार, और 4 सतह होता है दोस्तों आपका 28। तो चौथा नंबर ही दोस्तों आपका आंसर होगा। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है a अनुपात b बराबर 2:3 है और c अनुपात b बराबर 5:6 है। तो दोस्तों a अनुपात b अनुपात c इनमें से किसके बराबर होगा। तो चार ऑप्शन है यहाँ पर। तो ये प्रश्न दोस्तों एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट के सीबीई परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पर दोस्तों a अनुपात b है 2:3 और c अनुपात b है 5:6। अब दोस्तों सबसे पहले आपको इस 3 और 5 को बराबर करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, 2 को कर दो दोस्तों 5 से गुणा और 3 को भी कर दो 5 से गुणा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 पंजे 10 और ये हो जाएगा दोस्तों 3 पंजे 15। तो पहला अनुपात हो जाएगा 10:15। दूसरे में दोस्तों 3 को कर दो 5 से मल्टीप्लाई और 3 से ही कर दो 6 को भी मल्टीप्लाई। तो 3 पंजे हो जाएगा दोस्तों 15 और 3 छके हो जाएगा दोस्तों 18। तो अब दोस्तों दोनों अनुपात बराबर हो गए। तो दोस्तों अब आप इसको लिख सकते हो 10:15:18। तो यही आपका दोस्तों a अनुपात b अनुपात c का अनुपात हो जाएगा। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा दोस्तों चौथा करेक्ट। आइए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न है 9 और 21 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न क्या है, प्रश्न है 9 अनुपात 21 अनुपात x मान लो इसको। यही तो प्रश्न है कि 9 और 21 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो तृतीयानुपाती होगा यहाँ पर x। तो अब x का मान कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम कर देंगे 9/21 बराबर 21/x।
देन दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 9x बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका कितना 21 गुणा 21। 9 को दोस्तों 3 से काट दो 3 बार, 21 को दोस्तों 3 से काट दो 7 बार। अब दोस्तों 3 को काट दो 21 से 7 बार। x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका दोस्तों 7 7 जा 49। पहला नंबर हो जाएगा करेक्ट। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न है x अनुपात y बराबर है 1 अनुपात 2, तो 2x प्लस 4y अनुपात x प्लस 4y का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या करोगे 2x प्लस 4y अनुपात x प्लस 4y, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों x अनुपात y है 1 अनुपात 2, तो x का मान हो जाएगा 1 और y का मान हो जाएगा 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1 कर देंगे तो 2 ही हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 कर देंगे तो 8 हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा x का मान है 1 प्लस 4y, तो y का मान है 2, 4y हो जाएगा आपका 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा आपका 8 और 2 हो जाएगा आपका 10 और 8 और 1 हो जाएगा आपका 9। तो दोस्तों 10 अनुपात 9 ही आपका आंसर होगा। तो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दो संख्याएं 3 अनुपात 4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9 अनुपात 10 हो जाता है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अनुपात है 3 अनुपात 4 का, तो संख्याएं होगी 3x अपॉन 4x। बोला क्या गया है प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर, तो 30 दोस्तों ऊपर ऐड कर दो और 30 दोस्तों नीचे ऐड कर दो। बढ़ाने पर अनुपात क्या हो जाता है दोस्तों 9 अनुपात 10। अब निकाल लो इसमें x का मान, तो कैसे हो जाएगा 4x प्लस 30 को कर दो 9 से मल्टीप्लाई और 3x प्लस 30 को कर दो 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 10 3 जा 30x प्लस 30 इंटू 10 हो जाएगा आपका 300, बराबर हो जाएगा 9 चक्कू 36 हो जाएगा x प्लस 9 तिया हो जाएगा 27 270, तो 300 माइनस हो जाएगा 270 बराबर 36x और माइनस हो जाएगा 30x, ये हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा आपका 36 में से 30 लेस करेंगे तो 6 बच जाएगा 6, तो x का मान हो जाएगा आपका 6 पंजे 30, x का मान हो जाएगा 5। अनुपात है 3x अनुपात 4x, तो 3x में x की वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं, तो x की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा पहली संख्या हो जाएगी आपकी 15 और दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 4 और x की वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं नीचे से, 4x की वैल्यू हो जाएगी 4 5 जा 20, तो योगफल हो जाएगा दोस्तों कितना, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 35, तो 35 ही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका पहला नंबर हो जाएगा दोस्तों करेक्ट। आइए एक और अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है तीन संख्याओं का योग 98 है, यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2 अनुपात 3 है और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5 अनुपात 8 है, तो तीसरी संख्या कौन सी होगी। यहाँ पर दोस्तों पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात है 2 अनुपात 3, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात है 5 अनुपात 8, तो यहाँ पर आप क्या कर दो दोनों अनुपात को कर दो बराबर। तो कैसे बराबर होंगे, पहले भी बताया था मैंने, 2 का कर दो 5 से गुणा, तो ये हो जाएगा 10
3 को भी कर दो 5 से गुणा, तो ये हो जाएगा 15। फिर दूसरे अनुपात को बराबर करने के लिए 5 को कर दो 3 से गुणा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 दिया 15। और 8 को भी कर दो 3 से गुणा, तो ये हो जाएगा 24। अब इसको हम लिख सकते हैं 10:15:24। ठीक है। जब अनुपात है 10:15:24, तो संख्या क्या होगी? 10x, 15x, 24x। तीनों संख्याओं का जोड़ है 98, तो इनका प्लस है कितना? 98। तो ये हो जाएगा दोस्तों 10, 15 और 24 हो जाता है 49। तो 49x बराबर हो जाएगा आपका 98। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 49 दूना 98, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तीसरी संख्या हो जाएगी 24 गुणा 2 बराबर हो जाएगी 48। तो यही आपका आंसर होगा। तो दूसरा नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1344 है और उनका अनुपात 7:12 है, तो इसमें छोटी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर दोस्तों अनुपात है 7:12, तो इसको लिख सकते हैं हम 7x और 12x। तो बोला क्या है, इन संख्याओं का गुणनफल है 1344, तो इन संख्याओं का गुणनफल है 1344। तो यहाँ पर दोस्तों 84x² हो जाएगा बराबर 1344। तो दोस्तों यहाँ पर 84 को काट दो 4 से, कितनी बार कटेगा? भी काट दो 4 से, तो कितनी बार कटेगा? 4 तियाँ 12, एक बच जाएगा। 4 तियाँ फिर 12, दो बच जाएगा। और 4 छके 24। अब 21 को काट दो 3 से, 7 बार कटेगा। 336 को काट दो 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 112 बार कटेगा। अब आपका हो जाएगा x² बराबर, तो 7 से काट दो कितनी बार कटेगा? 7 एकम 7, बच जाएगा 4 और 7 छके 42। तो x बराबर हो जाएगा आपका √16। तो x बराबर हो जाएगा आपका कितना? 4। इसको अब यहाँ कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ स्पेस नहीं बचा ना। अनुपात है 7:12, तो छोटी संख्या हो जाएगी 7 गुणा x की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ से, तो 7 चकू हो जाता है आपका 28। तो 28 ही दोस्तों आपका आंसर होगा, यानी कि आपका हो जाएगा दूसरा नंबर करेक्ट। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 9 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। श्याम की वर्तमान आयु क्या है? वर्षों में आपको निकालनी है। तो प्रश्न है दोस्तों एसएससी सीजीएल टायर सेकंड के सीबीई परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात है दोस्तों 5:4, तो इसको लिख लो 5x और 4x। तो 9 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। तो 9 साल बाद उनकी आयु कितनी होगी? राम की आयु हो जाएगी 5x प्लस 9 साल और श्याम की आयु हो जाएगी 4x प्लस 9 साल और। तो उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 9 साल बाद? 8:7। तो दोस्तों अब x की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो 7 पंजे हो जाएगा दोस्तों 35x, 9 सते हो जाएगा 63 बराबर 8 चकू हो जाएगा 32 और 9 अट्ठे हो जाएगा 72। 32x को ले जाएंगे इधर और 63 को ले जाएंगे इधर। तो 35 माइनस 32x कितना हो जाएगा? 3x। और 72 माइनस 63 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। देन आपका x बराबर हो जाएगा, 9 को काट दो 3 से, कितनी बार कटेगा? 3 3 9, तो x बराबर हो जाएगा 3।
तो पूछा क्या है, श्याम की वर्तमान आयु क्या है। श्याम की वर्तमान आयु हो जाएगी 4 गुणा 3 बराबर हो जाएगा 12 वर्ष। तो 12 ही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए अब लास्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों प्रश्न है, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग कितना होगा। यहाँ पर दोस्तों ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 6:5। इसको लिख लो आप 6x और इसको लिख लो आप 5x। आपको दिया क्या है, 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात था 5:4। तो 8 वर्ष पूर्व यानी कि इसमें 8 लेस कर दो और नीचे भी 8 लेस कर दो। कितना था अनुपात, 5:4। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 24x माइनस 8 चको हो जाएगा 32 बराबर 5 × 5x हो जाएगा 25x। तो ये हो जाएगा x बराबर 25x माइनस 24x, x बचेगा। 40 में से 32 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। अब आपको पूछा क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है। तो जब x की वैल्यू निकल गई 8 तो वर्तमान आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 6 × x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो अनुपात हो जाएगा 6×8 = 48 और 5×8 = 40। 48:40 हो जाएगा ना वर्तमान आयु का अनुपात। तो 7 वर्ष बाद दोस्तों तो ए की आयु हो जाएगी दोस्तों 48 में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगी 55 और बी की आयु हो जाएगी 40 में 7 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 47। अब उनकी आयु का योग कितना होगा, तो 55 और 47 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 हो जाएगा 12 का 2 और 5 और 4 हो जाएगा 9 और 1 10। तो 102 आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो आशा करता हूँ दोस्तों अनुपात और समानुपात के इस भाग के प्रश्नों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।